सो हियर गाइस, आज मैं वो बात करने वाला हूँ जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी, आपके दिमाग की बत्ती हिल जाएगी। वो कहीं दूर बैठी हुई माँ, वो कहीं दूर बैठा हुआ कोई बाप, वो कहीं दूर बैठा हुआ कोई भाई, वो कहीं दूर बैठी हुई बड़ी बहन शायद आज के बाद अपनी बेटी या अपनी बहन को डॉक्टर बनने से जरूर रोक जाएगी। आज कुछ इसी तरीके से हुआ है, एक हमारे किसी बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ और एक फ्यूचर ब्राइट एक लेडी के साथ who was doing her post graduation in the Department of Pulmonary Medicine in the R. Jicker Medical College in Kolkata. Guys, before jumping into this situation, ये जो आज जो भी चल रहा है अभी, let me just tell you what happens to this lady in R. Jicker Medical. And she is a postgraduate student. She is a postgraduate student, which means she is doing her MD in her particular branch, which is basically she is a trainee. And she's a trainee, and during your trainee, which is a residency, you have to do 36 hour to 48 hour work in a single stretch. It's a normal thing in the clinical branches like medicine, surgery, pediatrics, gynecology, orthopedics. And she was on her duty, and what happens? She was sleeping, and maybe she was having some rest in her seminar room, and while she was taking rest, she was raped, murdered in her own hospital, in her own department, in her own doctor's duty room / seminar room. इसका मतलब यही है कि अपने ही घर में, क्योंकि घर तो अपना वो छोड़ चुकी है, उसके लिए अपना घर जो है वो अपना वार्ड है, अपना डिपार्टमेंट है, अपने खुद के घर में she has been raped by whom we don't know, because अभी ये लोग नए नए स्केप गोट्स ढूंढ रहे हैं। मेरा ये मानना है she was a 30-year-old lady and she was in her department. If she cries, 4 लोग को तो आवाज पहुंच ही जाएगी। तो अगर ये काम कोई एक इंसान करता तो शायद she could have escaped. मुझे ऐसा लगता है there are more than one guys are involved in this scenario. So here let me just tell you कि इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है इस चीज के लिए। इतना प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है इस चीज के लिए क्योंकि आज से पहले इतनी तो बोल सकते हैं कुकर्म, इतना हैवानियतपन किसी ने नहीं किया था। इससे पहले भी डॉक्टर्स पे तो बहुत, डॉक्टर्स पे हर दिन, आपको पता है हमारे एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसकी एक लाइन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि 75% जो डॉक्टर्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं इन दिस इंडिया, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो एक एब्यूज जरूर झेलते हैं। आइदर फिजिकल एब्यूज हो, आइदर मेंटल एब्यूज हो, कभी ना कभी उन्होंने वो एब्यूज झेला होता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे जो है लोग दे आर कमिंग इन दी लार्ज नंबर एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट मीट देयर डिमांड्स। सो इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, मल्टीपल ओपीडी शट हो चुकी है। आई थिंक इट्स अ पेन इंडिया मार्च ओपन हो चुका है, इट्स अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन एंड डॉक्टर्स की कुछ डिमांड है। अब डिमांड क्या है? आई वांट टू, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेनली उन लोगों के लिए जो मेडिकल फील्ड से नहीं आते हैं, कि ऐसा क्या हो गया है कि लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा अभी भी ये मानना है कि अभी भी इंडिया में इसका प्रोटेस्ट पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से चीजें अभी भी कंट्रोल की जा रही हैं, जो कि बहुत गलत है। अब डॉक्टर्स की क्या डिमांड्स हैं वहां बैठे हुए हैं वेस्ट बंगाल में या कहीं और बाहर लाइक दिल्ली में, उनकी 5 से 6 डिमांड्स। उनकी पहली डिमांड ये है जो बहुत बेसिक सी डिमांड है, बिकॉज वॉट एवर हैज डन दिस, जो चीज हुई है, इट इज कंप्लीट लैक ऑफ सिक्योरिटी, इट इज कंप्लीट लैक ऑफ लीडरशिप। तो फर्स्ट जो हमारी जो फर्स्ट डिमांड है वो डिमांड ये है कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हमें ये काम स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कराना है। आप खुद सोचिए, इस जो इंसिडेंट हुआ है इसको ये लोग सुसाइड का नाम दे रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, bleeding from her nose, with broken shoulder, broken toes, broken hands? How can you explain with this suicide? पहली डिमांड हमारी है हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, बिकॉज हमें बिल्कुल भी स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सेकंड डिमांड हमारी ये है, वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। अभी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ये नाम वो जगह पे हम लोग देख रहे हैं अभी कि ये नाम हर जगह पे चल रहा है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये होता क्या है? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, ये एक तरीके का ये बिल था जो 2022 में पास किया गया था रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स। गाइस, जैसे आपको अभी बताया मैंने, 75% से ज्यादा जो है लोगों को कभी ना कभी अपनी लाइफ में एब्यूज झेलना पड़ा है ड्यूरिंग योर फील्ड ऑफ वर्क। सो इसके लिए कुछ रूल्स होना चाहिए। कोई भी आके, मैं बता रहा हूँ, कोई भी आके किसी भी डॉक्टर को आके कोई भी कुछ भी बोल जाता है, थप्पड़ मार सकता है, कोई आप कुछ कर नहीं सकते। यू आर बाउंडेड बाय द लॉ। हमें चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। इस सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, ये बेसिकली अगर आप इसको डाइसेक्ट करें, अगर आप इसको डाइसेक्ट करें तो इस एक्ट का जो नाम है, इस एक्ट का पूरा नाम है, विच इज गिवन इन द लोकसभा, इट इज प्रिवेंशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स बिल
इन 2022। बेसिकली ये लोग बेसिकली ये बताता है कि डॉक्टर्स को क्योंकि डॉक्टर्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं भाई हम भी हमारी मानहानि का केस करें। हमें कोई मार के जा रहा है तो हम भी एक नेशनल हेरिटेज है, हम भी एक नेशनल एसेट्स है, हम एक नेशनल एसेट्स में काउंट होने चाहिए। जस्ट एज मिलिट्री वाले का दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे जब कोविड-19 आया था तो हम भी उनसे लड़ रहे थे, अपनी जान को जोखिम पे डाल के हम लोग भी कोविड-19 में लड़ रहे थे। जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमें भी पता था कि ये सब चेक कैसे होता है, बट फिर भी वी आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ दिस कोविड-19। दिस इज आवर सेकंड डिमांड, वी वांट अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इन एवरी स्टेट, इन एवरी सिंगल स्टेट। हमारी थर्ड डिमांड ये है, वी वांट फैमिली ऑफ द विक्टिम टू गेट कंपेंसेशन, कि उन्हें पूरी तरीके से कंपेंसेशन दिया जाए, जो कि एक होना ही चाहिए। हमारी चौथी डिमांड ये है कि टू फाइंड द रियल एक्यूज्ड, हमें स्केपगोट्स नहीं चाहिए, हमें रियल कल्प्रिट्स चाहिए जिन्होंने ये हैवानियत दिखाई है। और हमारा ये मानना है, हम सब डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो ये बंदा पकड़ा गया इसका नाम संजय है, संजय रॉय इसका नाम है, जो अक्सर अस्पताल में आया जाया करता था। तो देखा गया है कि जिसने रात को शराब पी के, पोर्नोग्राफी देख के ही एंटर्ड टू द हॉस्पिटल एंड ही रेप्ड। इट कुड बी ट्रू, बट अकॉर्डिंग टू अस it involves more than one person. The way she was harassed, the way she was killed, it suggests that there were multiple people there. So these were our 4 demands. And the 5th demand of the doctors in this condition is we want a proper working schedule of a resident. Guys, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ अभी आपको मैं। अगर आप MCI का या नेशनल मेडिकल कमीशन का या MCI का पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर एक वर्किंग आवर्स दिए गए कि इतने वर्किंग आवर्स हो सकते हैं किसी स्टूडेंट के। अगर मैं आपको और पीछे लेके जाता हूँ तो एक ESI एक्ट होता है, एक एम्प्लॉयर्स के लिए एक एक्ट बना गया है, उसको बोलते हैं ESI एक्ट। ये एक्ट जो होता है ये हर एक फील्ड में लागू होता है, बट 3 फील्ड को छोड़ के ये हर फील्ड में लागू होता है। वो 3 फील्ड कौन सी छोड़ सकते हैं, वो है MRD, माइंस फैक्ट्री, R फॉर रेलवेज एंड D फॉर डिफेंस। इन तीनों को छोड़ के ये मैक्सिमम जगह लागू होता है इस ESI एक्ट। उसमें ये कहता है, हालांकि उसमें डॉक्टर्स काउंट नहीं होते हैं, इसके अंदर एक अलग टाइप का सिस्टम है। वो ये कहता था ESI एक्ट कि कोई भी बंदा मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैक्सिमम 60 आवर्स इन ए वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, एक रेसिडेंट एक स्ट्रेच के अंदर 36 आवर की ड्यूटी करता है और कभी कभार तो 48 आवर्स की ड्यूटी करता है, ठीक है। तो वो उसकी 2 दिन के अंदर ड्यूटी हो गई 48 आवर्स की, उसके बाद 5 दिन बचे हफ्ते के बोला। आप मानो ना मानो, एक रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज रेसिडेंसी पीरियड वो 1 वीक में कम से कम 120 से 150 आवर्स की ड्यूटी करता है। बंदा 120 आवर्स काम कर रहा है, सोचो आप। उसमें उसको बाकी बचे घंटे उसमें सोना भी है, खाना भी है, नाश्ता भी करना है, कुछ करना है उसको। तो द डॉक्टर्स इन द इंडिया आर ओवरबर्डन, और जब वो ओवरबर्डन हो जाते हैं तो मिस्टेक्स हैव टू हैपन। मिस्टेक्स तो होनी ही होनी है। अगर कोई बंदा 2 दिन सोया नहीं है, अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, अगर आपने कुछ मांगा उसको इंस्ट्रूमेंट देने के लिए, वो इतना थका हुआ है कि वो कुछ और दे देगा आपको, तो द लॉस विल बी ऑफ पेशेंट ओनली। तो हमारे इंडिया के अंदर पॉलिसी है ही नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो ब्राइट माइंड्स हैं, ब्राइट फ्यूचर हैं, वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं? व्हाई दे आर गोइंग टू अमेरिका एंड इंग्लैंड? बिकॉज वहां पे दे आर गेटिंग बेटर एनवायरनमेंट टू स्टडी, बेटर एनवायरनमेंट टू वर्क एंड बेटर सैलरी। मैंने अभी तक सैलरी की बात ही नहीं की। इफ आई कम टू सैलरी, आपको पता है कितना डिस्पेरेंसी है सैलरीज में। जैसे मैं दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली गिव्स यू द हाईएस्ट सैलरी। क्यों? इफ यू गो टू MP, व्हिच इज माय होम टाउन, इफ यू गो टू MP, वहां पे इसका आधा सैलरी भी नहीं मिल रहा है। क्यों? इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल, वहां पे और कम सैलरी है। ऐसा क्यों? इफ यू गो टू छत्तीसगढ़, वहां पे बहुत कम सैलरी है। द सैलरी ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएट इन दी छत्तीसगढ़ आज 50,000 से 55,000 तक की ही है। और if you compare to the Delhi, like I did my MD from Safdarjung Hospital, if you compare the per month salary of Safdarjung is more than 1 lakh, you get more than 1 lakh salary per month. इतनी डिस्पेरेंसी क्यों है? क्यों कोई स्टेट में इतना पैसा नहीं है, इस स्टेट में इतना पैसा दे रहे हो आप? They are because there is no system. Because system in India are individualized. हर स्टेट का अपना सिस्टम है, इसलिए इसकी वजह से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आ ही नहीं सकता पिक्चर में। हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है, किसी स्टेट की किसी से नहीं बनती है। बट हियर आई वांट टू हाईलाइट द इश्यूज व्हिच डॉक्टर्स आर डिमांडिंग टू द सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, टू द सेंट्रल अथॉरिटीज कि हमें ये सब चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आई वांट एवरी मेडिकल कॉलेज हैज ए पार्टिकुलर एक SOPs बनना चाहिए, एक SOP बनना चाहिए। बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में कितने सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, कितने बाउंसर होने चाहिए, कितने CCTV होने चाहिए। उसके बिना आप उस अस्पताल को बंद कर दें, नहीं तो क्राइम कभी रुकेंगे नहीं। दिस क्राइम विल नेवर स्टॉप इन दिस लाइफ टाइम। तो ये हमारी डिमांड्स हैं, और मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता, और मैं इवन कोई मुझसे अगर पूछता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव डन इन योर लाइफ, सो माय बिगेस्ट मिस्टेक इन द लाइफ टू चूज नीट PG।
आफ्टर एमबीबीएस। अगर मैं अच्छे घर से आता, अगर मैं वेल ऑफ फैमिली से आता, तो मैं एमबीबीएस करने के बाद आई कुड हैव गॉन टू द यूएसएमएलई। आई ऑप्टेड फॉर यूएसएमएलई और यू नो दिस प्लेन। मैं पक्का बाहर चला जाता, बिकॉज अब जो मैं देख रहा हूँ इंडिया में जितनी हैवानियत होती जा रही है, जितना टॉलरेंस है ही नहीं, देयर इज जीरो टॉलरेंस इन द इंडिया। इतना बुरा हाल हो चुका है इंडिया में कि अगर आपने किसी पेशेंट को ये बोल दिया कि भाई आप गलत हो, आप इस चीज नहीं कर सकते, इतना टॉलरेंस कम है कि वो आपके ऊपर बदतमीजी कर लेगा, आपसे इवन वो आपको टॉर्चर भी कर सकता है। अगर आप उसको लग गया अगर कि आप उससे नीचे जा रहे हो, वो आपको फिजिकली टॉर्चर कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप अच्छे रहो, अच्छे इंसान बनो, आप मरीज से पोलाइट रहो, बट इतने पोलाइट मत हो कि वो आपको अपने से ऊपर समझ ले। अपनी आवाज को इतना रखो कि आपकी आवाज से उसके अंदर एक बैठ जाए कि हाँ यार ये आदमी में कुछ दम है। इवन मैं ये भी बोलता हूँ जो भी हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं कि बी स्ट्रॉन्ग, किसी भी इंसान को अपने क्लोज आने नहीं देना है। भले वो आपके अस्पताल में दिन भर काम करता हो, आपका वार्ड बॉय हो, वो आपका नर्सिंग असिस्टेंट हो, वो आपका कोई भी हो, यू आर अ डॉक्टर। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज, बिकॉज जो चीज हुई है आज हमारे पास में कि वन फीमेल डॉक्टर गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड इन हर ओन सेमिनार रूम, बिकॉज नाइट ड्यूटी में द पीजी हु इज अ रेसिडेंट ऑन ड्यूटी इज द हाईएस्ट पर्सन इन दिस डिपार्टमेंट। उनके बाद उनके अंदर नर्सिंग स्टाफ होता है, उनके पास नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, उनके पास गार्ड्स होते हैं, उनके पास में क्लीनर्स होते हैं, सफाई वाले होते हैं, सब होते हैं। डॉक्टर तो बहुत हाई पोस्ट है, डॉक्टर नाइट में एक ही होता है, डॉक्टर नाइट में एक ही होता है। अगर मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ तो मैं अकेला हूँ नाइट ड्यूटी पे एज ए डॉक्टर। मेरे अंडर में 2-3 सिस्टर स्टाफ होंगी, मेरे अंडर में 2-3 सफाई वाले होंगे, मेरे अंडर में 2-3 नर्सिंग असिस्टेंट होंगे, उसके अंडर में 2-3 गार्ड होंगे, मेरे अंडर में सब चीजें हैं। तो वो मेरा काम है कि मैं अपने अंडर के लोगों को किस तरीके से मैं अपने आप लोगों को ऑपरेट करता हूँ, और वो बहुत जरूरी चीज आज के जमाने में, बिकॉज कोई भी सगा नहीं है। हो सकता है आप किसी के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, वो इंसान आपको बाहर जाके लूट ले, मार दे, बिकॉज दिस इज कलयुग बेसिकली। दिस इज नॉट वी आर नॉट लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रुथ. This is Kalyug. Everybody wants your, either your money, either your body, either your power, anything. In this case, we have seen that lady got raped. It's a very sad thing because अगर कोई डॉक्टर अपने खुद के हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो वो कहाँ पे सेफ होगी? आप खुद सोच सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें, ऐसी कोई चीज आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ हो चुकी हो, आपको कैसा लगेगा? मैं बात को सोच रहा हूँ, मैं सोचते मेरा खून बोल रहा है, मेरा गुस्सा जो है वो पीक पे जा रहा है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, बिकॉज ये नेचुरल चीजें नहीं है। इससे पहले इतना बुरा काम ओनली निर्भया में हुआ था। क्यों हमने निर्भया को इतना एलिवेट किया था? बिकॉज वो हैवानियत थी, और कोई भी इंसान हैवानियत को नहीं देख सकता। हमें भी, जैसे हम निर्भया के टाइम पे सब इकट्ठे हुए थे, आई वॉन्ट एवरीबडी, जो डॉक्टर भी नहीं है, जो शायद समझता भी नहीं है होते क्या सब चीजें, डॉक्टर, रेसिडेंट, पीजी। अगर आप एक इंसान हो, आप कुछ सोचो, अगर आप एक इंसान हो और आप सब चीजें देख रहे हो तो आप बहुत गलत हो। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर एक आदमी इस चीज के लिए इकट्ठा होना है, और हमें सेंटर से, गवर्नमेंट से इस बात के लिए बोलना है कि दिस इज दी हैवानियत। ये हैवानियत हुई है एक लड़की के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ। हमें उस सब के लिए इकट्ठा होना है, और हमें इकट्ठे होके हमें लड़ना है। हमें सरकार से लड़ना है, हमें पुलिस से लड़ना है, हमें हर एक चीज से लड़ना है। आप सोचिए, इतना बड़ा काम हो गया, तभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस काम को दबाने में लगी हुई है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस इंसिडेंट? यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस इंसिडेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने एक बंदे को जेल में डाल दिया तो आपका केस बंद हो गया। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें लेक कर रही हैं। आप उस बंदे को पकड़ के सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उससे लैब्स इन सिक्योरिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उससे जो आपका स्टेट का इश्यूज है वो उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक बंदे को पकड़ने से आप पूरे इंडिया की हेल्थ कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमारी टोटल 6 डिमांड्स है। मैं आपको 6 डिमांड एक बार फिर से सबके सामने रख देता हूँ। फर्स्ट डिमांड हमारी ये है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। हमारी दूसरी डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। नंबर 3, विक्टिम की फैमिली को नेगोशिएशन कंपेंसेशन दिया जाए। हमारी चौथी डिमांड ये है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें एक बंदे की इसके अंदर हिरासत नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर पूरी टीम चाहिए जिसने ये सब काम को अंजाम दिया, हमें वो सब चाहिए। हमारी 5वीं डिमांड ये है कि, जो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, कि हमें एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट की पॉलिसी चाहिए। कौन सा डॉक्टर कितने घंटे काम करता है, हमें सब कुछ चाहिए। एंड हमारी 6th डिमांड ये है, हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट, हर एक मेडिकल कॉलेज, हर एक हॉस्पिटल का एक प्रॉपर सिक्योरिटी लेआउट होना चाहिए कि कितने सिक्योरिटी गार्ड्स, कितने कैमरास होने चाहिए। हमें टोटल 6 से 7 डिमांड्स हमारी हैं, हमें ये चाहिए। इसके बिना हम काम नहीं करेंगे। इस बात पे हम सबको एग्री रहना है, और हम वी कैन मेक ए चेंज टुगेदर ओनली। टुगेदर वी कैन मेक ए चेंज। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला आदमी कुछ कर सकता तो उस लड़की का शायद ये सब चीजें नहीं हो पाती। सो आई फील वेरी बैड नाउ, बिकॉज़ अब सुनने में ही बुरा लग रहा है। सो आई जस्ट वांट जस्टिस।